कल जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये बात बोली है, एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ क्रिकेटर मैं हिल गया हूं। आप उस मुल्क की टीम के बारे में कह रहे हैं कि पुअर टीम है, आप ये कह दें 3-0 से हारेंगे, वो तो हम भी कहते हैं। भाई इन जोकरों का कुछ नहीं हो सकता। पिछली बार हमने एक जब वीडियो बनाया पाकिस्तान रोस्ट के ऊपर, तो वहां पर तनवीर अहमद का हमने वीडियो लिया जी, मतलब उनके थंबनेल पर उनकी इमेज थी, तो लोगों ने कहा कि यार तनवीर अहमद की आपने फोटो दिखा दी, कम से कम इसको कुछ सुनाओ तो। हाँ, तो मैंने कहा कि यार ये बोलता ही नहीं तो इसको क्या सुनाए। पर आप देखिए जब ये बोलता है तो क्या बोलता है। क्या बोल रहा है यार बंदा, क्या बोल रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बात बोली कि देखो पाकिस्तान इज अ पुअर साइड और हो सकता है कि हम लोग जो इंग्लैंड है वो 3-0 से जीत जाए। हाँ, तो पहले तो कॉन्टेक्स्ट बता दूं हाँ। कि पाकिस्तान इंग्लैंड गया हुआ है टेस्ट सीरीज हारने के लिए। 3 मैच की ये सीरीज है जिसको वो हारने के लिए वहां पर गए हैं, और वो मैच अभी चल रहा है जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। हाँ। लेकिन वहां पर जब सीरीज से पहले स्टुअर्ट ब्रॉड से पूछा गया कि क्या होना है, वो स्टुअर्ट ब्रॉड जिनको 6 छक्के खाए थे हाँ, युवराज सिंह से, स्टुअर्ट ब्रॉड ने, या yes, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इतने सारे विकेट भी लिए, हाँ, तो वो लेजेंड बन गए हैं, पर रिटायर हो गए हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ पुअर साइड और 3-0 से आई थिंक इंग्लैंड उनको हरा देगी। अब पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो सब लोग बहुत नाराज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड से इस स्टेटमेंट पर। हाँ, उनका कहना है कि हमारी टीम तो खराब है, हाँ, पर पुअर नहीं कहना चाहिए। कह रहे पुअर बोल दिया, गरीब। आप हमारी साइड को गरीब, वो कह रहे 3-0 से हारेंगे, ये तो ठीक है, हाँ। पर गरीब भाई, गरीब आदमी ना अपनी सोच से गरीब हो गए। मतलब वाकई में, मतलब जिस तरीके की ये थिंकिंग है, मतलब उनको ये समझ में नहीं आया कि स्टुअर्ट ब्रॉड ये कह रहे हैं कि भाई आपकी टीम काफी खराब है, इसलिए इंग्लिश में पुअर वर्ड का यूज होता है कि दे आर वेरी पुअर एट इट। तो लेकिन उनको पुअर से तो उनको एकदम से याद आ गया कि यार ये तो हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं। जितना अंग्रेजी हमने सीखा है, हाँ। उसमें तो पुअर का मतलब गरीब ही होता है, और आप हमारी टीम को गरीब कह रहे हैं। और मैंने ये देखा है, ये ना रेज बेट भी है जी। आप इनको कह दो कि इनके पास पैसे नहीं है, हाँ, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको ये कह दो कि यार इनका देश ना हर जगह लोन मांगता रहता है, IMF से लोन मांगता है, चाइना से लोन मांगता है, अमेरिका से लोन मांगता है, इनको इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भिखारी कहते तो प्रॉब्लम। कह रहे हमने पैसे मांग ले तो क्या हो गया, अपना मुल्क चलाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए, करना पड़ता है। प्रधानमंत्री इनका जाकर कह रहा है, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री साफ साफ कह रहा है कि यार शर्म आती है हमें। ना जाने वो कैसी कैसी बातें करते हैं हमारे बारे में। बोलो शर्म आती है हमें जब हम लोन मांगने के लिए जाते हैं, हम भिखारियों की तरह खड़े होते हैं। हाँ, ये वो बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन भिखारी नहीं बोल सकते। नहीं यार, हम खड़े अपने होते हम अपने आप को कह सकते हैं, आप हमें नहीं कह सकते भाईजान, अभी कोई बिहेवियर होता है यार। लेकिन ये सच्चाई है कि ये जो स्टुअर्ट ब्रॉड का जो स्टेटमेंट है, उसने जितनी भी आग लगाई हो पाकिस्तान के अंदर, पर सच्चाई यही है कि जब इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ खेली टेस्ट मैच, लीड्स में एक ही दिन हुआ जी, वहां पर वो इस स्थिति में पहुंच गई कि वो लीड नहीं ले पाई। लीड सर, आधा दिन तो बरसात ने निकाल दिया। जैसे ही मैच शुरू हुआ, बरसात के बाद पहली बॉल पे इनकी विकेट गिर गई है। हाँ, बताओ, उसमें भी कह रहे हैं वो रिव्यू। अच्छा, और उसके बाद ना पाकिस्तान ने तैयारी भी कर ली थी कि नहीं हम जीत जाएगा, हम जीतेंगे जाकर और इंग्लैंड में जाकर हरा देंगे और ये करेंगे। इंग्लैंड की टीम तो इंडिया के साथ भी तो ड्रॉ ही हुई ना उनकी सीरीज, तो इनको ये था कि यार हम हरा सकते हैं इंग्लैंड की टीम को। पूरा एंटिसिपेशन के साथ चल रहा है, ओ फर्स्ट बॉल ये देखते हैं पहली बॉल पे ही पाकिस्तान का खिलाड़ी। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। सर ठीक है यार, तुम बांग्लादेश को तो हरा नहीं पा रहे, तुम बांग्लादेश जाते हो तो बांग्लादेश तुम्हें हरा देती है, बांग्लादेश तुम्हारे पास आती है तो बांग्लादेश तुम्हें हरा देती है, तुम इंग्लैंड को कहाँ हराओगे यार। अच्छा, और पाकिस्तान इकलौती ऐसी टीम है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में है ही नहीं। सब लोग बात कर रहे हैं कि हर टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है WTC की रेस के लिए, हर मैच को जीतने पर, हारने पर, ड्रॉ होने पर पूरा जो पॉइंट्स टेबल है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि विनिंग पॉइंट्स भी है, विनिंग पॉइंट परसेंटेज भी है, एक पूरा फॉर्मूला है उसका।
इतना मैच तो आता नहीं ना पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। यार 9 टीमें हैं WTC के टेबल में। हाँ। 9, पाकिस्तान 8 पे है। बताइए। तो कह रहे अगर आखिरी 2 टीमों का फाइनल होना हो, हाँ, तो हम हम कर बात सकते नहीं हैं। करें इस बारे में। जिस गली जाना नहीं, हाँ, उस गली की बात ही क्यों करनी? हाँ। जब हमें पहुंचना ही नहीं WTC जैसी चीज के फाइनल में, हाँ। तो हमें यही क्यों करना कि ये मैच जीतेंगे तो इतने पॉइंट हो जाएंगे, उतने पॉइंट हो वो जाएंगे? कह रहे नहीं। भाईजान आप सेमीफाइनल कराते नहीं, क्वार्टर फाइनल कराते नहीं, सुपर 8 कराते नहीं, आप सीधा फाइनल करा देते। हम कैसे पहुंचे फाइनल में? हमें आदत ही नहीं है। आदत नहीं है पाकिस्तान को तो। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है वो इंग्लैंड में अब जाकर स्ट्रगल कर रही है जी। जिस दिन इंडिया ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में हराया, गोल पे चौपट। लेकिन वहां पर अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पिटाई लेकिन लीड्स में लगातार चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, 150 रन तो रो पिट के मस्सा इन्हें बने। और वही पाकिस्तान की पुरानी आदत, वही 30-40 रन पे सारी विकेटें गवा देते हैं। हाँ, पाकिस्तान, अच्छा ये हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने पहला विकेट तो पहली बॉल पर ही चला गया। उसके बाद फिर भी एक थोड़ी छोटी मोटी एक पार्टनरशिप हुई। अच्छा, शान मसूद भी जल्दी आउट हो गए थे, दूसरा विकेट भी पुराने कप्तान है ना। पुराने कप्तान है मतलब तो जो नया कप्तान है वो कहाँ खेल रहा है अब? तो और नया कप्तान आया है ना। नया का भी नया आ गया। ओल्ड कैप्टन न्यू कैप्टन जैसी कोई चीज नहीं, कोई रिजीम नहीं होती। आय कैप्टन। एक है आय कैप्टन और एक है हाय कैप्टन। जाए कैप्टन, आय कैप्टन। अभी बाबर आजम को कैप्टन बनाया था। अभी कुछ दिनों पहले तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कप्तानी चलती है पाकिस्तान में। और अब देखिए इस मैच में फिर कोई नया कप्तान आ गया, सलमान अली आगा। ये तो T20 में कप्तान थे ना जी। हाँ, तो T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना, इसलिए इनको टेस्ट का कप्तान बनाया। वाह भाई वाह, शानदार। इनकी टेस्ट में जगह भी नहीं बनती, अच्छा, इसलिए इनको कप्तान बना दिया गया। तो कप्तानी का देखिए, पाकिस्तान की जो कप्तानी है उसका कुछ इसी तरीके से हिसाब चल रहा है। हाँ। वहां पर लेकिन लोगों ने ये बात भी करी थी कि यार अगर बाबर आजम कैप्टन नहीं थे तो आप किसी सीनियर खिलाड़ी को कैप्टन बना देते, आप बना देते मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना सकते थे। बाबर से रिजवान से बाबर, तो आपने कहा कि आप रिजवान को भी दे सकते थे। और रिजवान ने 12 रन भी बनाए पूरे बार। उन्होंने कहा जो क्राइटेरिया होता है कैप्टन बनने का, गंदा खेलना। हाँ, मैं वो खेल सकता हूँ। आजकल रिजवान एक्टिंग नहीं कर रहे ना। हाँ, ये भी है रिजवान की। हाँ, कह रहे तेरी एक यूएसपी थी, तू एक्टिंग करता था, मेरे को अस्पताल जाना, ये करना है, वो करना है, वो तो कर नहीं रहा था, तेरे को कैप्टन कैसे बना दे? रिजवान के साथ ये दिक्कत तो हो रही है मेरे ख्याल से, वो जो उनकी जो बेस्ट स्किल थी वो चली गई है। अब जब वो बेस्ट स्किल चली गई है तो अब वो क्या ही करेगा बच्चा। बिग लॉस। लेकिन इमामुल हक, जो जिनको पर्ची प्लेयर कहा जाता है पाकिस्तान में, उन्होंने 42 रन बनाए। सेकंड हाईएस्ट उन्होंने रन बनाए। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक के भी 61 रन थे। और बाकी शफीक इनका एक ठीक बैट्समैन आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर कुछ मैचेस, कपल ऑफ मैचेस के बाद ये परफॉर्म कर जाता है। हाँ, तो अब्दुल्ला शफीक अच्छी बैटिंग करते हैं। उनको कैप्टन बना के खराब करेंगे। बोलेंगे ये बना है अगला किंग। बाबर को किंग की गद्दी से हटा के अब्दुल्ला शफीक बन गए हैं किंग बनेंगे, कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये। बस हो जाएगा फिर तो। अब्दुल्ला शफीक वैसे तो इस मैच में रन मार रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान ने जो अपनी इनिंग्स है, इनके जो 3 विकेट है वो 117 रन पर 3 विकेट चल रहे थे जी। और ऐसा माना गया कि जब आपका पहला ही विकेट आपके बिना किसी रन पर पहली बॉल पर ही आउट हो जाए, दूसरा विकेट 6 रन पर गिर जाए, तो आप सोचिए 117 पर 3 विकेट जब चल रहे थे तो ऐसा लगा कि भाई पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग बन गई है। वैसे पाकिस्तान की टीम का जो ओपनिंग पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड है जी, वो सिर्फ आयरलैंड से बेटर है टेस्ट क्रिकेट में। पिछले 1-2 सालों में जो फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप है उनकी, उसका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे सिर्फ आयरलैंड से बेटर। हर मैच में तो नया बंदा ले आते हैं। इनको खुद को ही नहीं पता किससे करानी है। साहिबजादा फरहान, वो मां सदाकत ले आए बंदा, कभी साइम अयूब ले आते हैं, कुछ भी ले आते हैं ये लोग। बोले कि अब अभी तो खैर टेस्ट क्रिकेट में ये नया बंदा लेकर आए थे, अजान अवैस, जो पहली बॉल पर आउट होकर उन्होंने कहा कि चलता हूं मैं, अजान का टाइम हो गया, मैं चलता हूं। पर यहां पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम आउट हुई, तो 117 रन पर 3 विकेट, 171 पर ऑल आउट।
71 तो इनको पसंद है ना। 71 पे आउट ही हो जाते हैं। 71 आते के साथ ही आत्मसमर्पण करने की आदत। कह रहा आपको पता ही है जी, 71 आपको पता ही है जी, उसके बाद तो हम मतलब हथियार डाल देते हैं तुरंत। हाँ, तो 171 पर ये ऑल आउट हो गए। अच्छा यही हुआ, नवा विकेट भी 171 पर, 10वां तो उसने कहा कि भाईजान हमारी फौजें सरेंडर कर देती हैं यार, हम सरेंडर नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने छोड़ दिया जी, आप ले लो हमारी विकेट ले लो। 71 हो गया है तो 171 टोटल रन बनाया, 200 रन इनसे लगी। अच्छा 2 ही बॉलर का काम हुआ इंग्लैंड में, ऑली रॉबिन्सन 5, जॉश टंग 5, बस और किसी को जरूरत ही नहीं। 5-5 विकेट लेकर दोनों ने बिल्कुल और अपना काम। 5वां बॉलर तो आया ही नहीं। हाँ। 4 ही बॉलरों ने ओवर कराए हैं, 4 इनके फास्ट बॉलर भाई, और सब ने 2 ने 5-5, 2 ने 0-0। हाँ, तो ये तो पहले दिन का खेल था, तो पहले दिन में तो काफी खेल इनके साथ हुआ। अभी पूरी सीरीज में भी खेल होना है, और फिर उसके बाद जब 3-0 से हार जाएंगे, हाँ, फिर पूछेंगे कि इनको पुअर कहना सही था या नहीं। यार ये लोग वो कहेंगे यार हम 3-0 से हार गए, हाँ, हम बहुत खराब खेले। मैं जानता हूं कि हमारी टीम बहुत ही घटिया खेलती है, लेकिन पुअर नहीं बोलना, पुअर नहीं कह सकते यार, पुअर घटिया नहीं कह लो, हाँ। आप घटिया कह लो ना यार, आप कह लो कोई फर्क नहीं। और अच्छा, और सिर्फ ये आदमी सिर्फ तनवीर अहमद नहीं, हाँ, बाकी और भी, मैं इनका उसका भी देख रहा था, वो जो फिक्सर जो वो है फिक्सर एक्सपर्ट, क्या नाम है, एक तो ना भूल गया मैं। आप ये सोचिए कि अगर कोई पाकिस्तान के लिए कहे फिक्सर एक्सपर्ट, तो भी ये एक तरीके से आप कोई क्लू नहीं दे रहे हो। हाँ, 100 लोग सारे 100 लोग हैं ऐसे। अरे वो जो मोहम्मद आसिफ के साथ जो कैप्टन थे सलमान बट, उनकी बात कर रहा हूँ बट, यस, तो मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, ये 3 लोग थे ना। 3 भाई पकड़े गए, 3 भाई तीनों तो भाई ये 3 लोग पकड़े गए थे। अब उसमें मोहम्मद आमिर ने तो फिर भी नाम कमाया। हाँ, वो भाई छोटा था ना, छोटा था, 18-19 साल का था वो 5-6 साल के बैन के बाद भी वो 26-27 साल के ही रहे, क्रिकेट भी खेल गए भाई। 2017 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता गया। हाँ, बताओ, तो मतलब बैन से वापस आ गए। तो मोहम्मद आमिर ने तो फिर भी अपने पाप धोए, लेकिन सलमान बट क्योंकि कोच बन गए हैं वहां, यार वो क्या कोचिंग दे रहा है यार वहां पर, आप सोचिए। वो कह रहे हैं कि कोच बना सकते हैं। बैट्समैन पूछ रहा है कि सलमान भाई के बैट को किस तरीके से स्ट्रेट रखना है, इधर से अगर आए तो ऐसे। बोले आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि अगली बार जब अगर कोई बॉलर बॉल फेंके, तो क्रीज से ज्यादा बाहर पैर नहीं निकालना, थोड़ा सा अंदर ही रखिए, किसी को शक नहीं होना, शक के दायरे में मत आओ आप, ठीक है, और कैच देनी है ऐसे मत पकड़ाओ। और फिर बैट्समैन को बाकी टेक्निक सिखा रहा है, बैट्समैन कह रहा है बैटिंग की भी टेक्निक सिखा दे, वो दूसरी बैटिंग की टेक्निक सिखा रहा है यार। अच्छा, मतलब 30 पैसा जब रेट मतलब किसी को क्या मालूम भाई आप क्या कर रहे हो। तो सलमान बट भी ये कह रहे हैं कि बहुत गलत है, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं। स्टुअर्ट और उसने भी यही कहा। अच्छा, सलमान बट का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, मैं जानता हूं कि हमारी टीम, हमें भी उम्मीद नहीं है अपनी टीम से, लेकिन हो सकता है 3-0 हारे भी, लेकिन फिर भी ऐसा शब्द जो उन्होंने यूज किया, वो उनकी मानसिकता दिखाता है कि वो हमें कह रहे हैं कि पुअर है। यार वो भी हम हैं, लेते रहते हम लोन, इट्स ओके, लेकिन बोलना तो नहीं चाहिए ना यार, मोटे आदमी को मोटा नहीं कह सकते ना, तो तरीका नहीं है। तो वाली चीज है, आप पुअर हैं पर आप पुअर नहीं कह सकते। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं हारा, नहीं, पाकिस्तान हर जगह हार रहा है। ऑल राउंड परफॉर्मेंस हर जगह। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट तो छोड़िए, आप सोचिए कि हॉकी में भी कितने विकेट से आ रहा है। हॉकी में भाई 5-3 से, हॉकी के वर्ल्ड कप में भाई बेल्जियम और नेदरलैंड्स में हो रहा है भाई हॉकी का वर्ल्ड कप। 15,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बेल्जियम के पास, और 10,000 टिकटें बेच दी उन्होंने, बताइए। बेल्जियम में पहुंच गए हैं इंडिया के फैंस, पाकिस्तान तो नहीं पहुंच पाएंगे, उनको वीजा कहाँ मिलेगा यूरोप का। लेकिन इंडिया के फैन जो भरे हुए थे, ओए भाई 5-3 से जो हराया यार। आप ये एक बात देखिए कि जेसीबी की खुदाई को देखने के लिए इतने सारे लोग पहुंच जाते हैं देखने के लिए, तो पाकिस्तान की पिटाई भी देखने के लिए तो लोग इकट्ठे हो ही सकते हैं ना यार। क्या कोई नहीं, दूर देश में पाकिस्तान को पिटते देखने बोला जहां कहीं भी पाकिस्तान की पिटाई हो रही हो, लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, मजा आएगा। उनको पता है कि एक ही तरीके का रिजल्ट निकलना है। और हॉकी वर्ल्ड कप में भी यही हुआ कि जब हॉकी में कितना 5-3 से हरा दिया, 5-3 से भाई, मतलब 3-0 तो पहले क्वार्टर में ही हो गया था जी, और हाफ तक आते आते भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। किस तरीके की बातें कर रहे हो, क्वार्टर और हाफ की? क्वार्टर अरे क्वार्टर, हॉकी का गेम 4 क्वार्टर में चलता है, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर। मुझे लगा नई लिकर पॉलिसी आई है, आप उस पर बात कर रहे हैं। क्वार्टर नहीं, नहीं जी, अब 70 मिनट का नहीं होता खेल, अब जो खेल है वो सिर्फ 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर, यानी 1 घंटे का गेम होता है। तो पहले क्वार्टर में 3-0 जो है वो
इंडिया अप हो गई थी और उसके बाद फिर पाकिस्तान का एक गोल लग गया, पर हमने कहा हम एक और मार देंगे, तो हमने 4-1 कर दिया, फिर उन्होंने एक और मार दिया 4-2, हमने 5-2 कर दिया, फिर उनका एंड तक जाते जाते चौथे क्वार्टर में एक और हो गया, तो 5-3 हो गया। पर उनका दिक्कत ये थी कि भाई ये बस हमसे हाथ मिला ले, कह रहे हारना तो हमने था ही, बोले यार क्रिकेट में आप बड़ी बेइज्जती करते हो यार, आप हमारे से हाथ जरूर मिला लेना। हाँ, तो हाई फाइव वगैरह कर लिया। ऐसा देखा गया है कि इंडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच के बाद हाई फाइव वगैरह कर लिए। पाकिस्तानियों ने हालांकि ये भी कहा था कि आप हमारे हाई फाइव मुंह पे मत मारिएगा प्लीज, आपने हॉकी तो मार ही दिया। एक ही रिक्वेस्ट थी कि आप हमें हरा लो, आप हमें बेइज्जत कर दो, आप हमें बहुत बुरी तरीके से पीट डालो जी, लेकिन जब आप हाई फाइव करें तो ध्यान रखें हमारे मुंह पर हाई फाइव ना करें प्लीज। और तभी इंडिया वालों ने ये रिक्वेस्ट मान ही ली। तो ये जो इनका काम, इस वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस बार हाथ नहीं मिलाएंगे, पर चलो हाई फाइव कर लेते हैं। तो वो हाई फाइव इनको कर लिया। वैसे भी 5 तो हमने किया ही था ना, और हाई हम लोगों ने, आप कह रहे हो क्वार्टर में था गेम तो इसलिए हाई फाइव हो गया। पर मुझे बताइए, बॉर्डर के पार जाकर आप पाकिस्तान को पीट कर आते हैं, उनकी बेइज्जती करके आते हैं, वो तो ठीक है। आपको नहीं लगा कि जीरो क्रिकेट नॉलेज में भी इस बार आपने बॉर्डर पार कर दिया और आप हॉकी की बातें करने लगे? जीरो हॉकी नॉलेज अब हमारे नए शो में आपके साथ जीरो हॉकी नॉलेज। एक्सपर्ट्स का ऐसा ही होता है, एक सूत्र और दूसरा एक्सपर्ट्स, हर चीज के एक्सपर्ट होते हैं। अभी तो अभिषेक भाई नहीं बैठे भाई, हाँ, आपको वो हॉकी की स्टिक किस लकड़ी से कितने टाइम में बनती है, उसकी धार कैसे तेज होती है, सब बता देते। अभिषेक होता तो हॉकी वो लॉन बॉल के आपको रूल्स बता देता जो लॉन बॉल के प्लेयर्स को भी नहीं पता। पर अभिषेक को पता रहता है पूरे दिन यही करते हैं भाई। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की अब हर तरफ से पिटाई हो ही रही है। आप यहाँ पर देखिए तो अब क्रिकेट में भी उनको हारना ही है। हाँ, क्रिकेट में हारना ही है, यहाँ भी हारना ही है। कॉमनवेल्थ में भी हारे ही पड़े थे। 35-36 रैंक तक टीम आई थी, तो वो 36वें पे थे। बताइए एक ब्रॉन्ज उन्होंने पता नहीं कैसे जीत लिया था, वो जैसे तैसे कुदरत का निजाम हो गया था, तो उन्होंने जीत लिया था, वरना मेडल तो वो मैच में सामने वाला खेलने ना आ पाया हो। हाँ, वो बुखार हो गया, उसने विड्रॉ से जीत गए। इस वजह से एक आधा उनको ब्रॉन्ज टाइप का कोई मेडल मिला है एशियन गेम्स में। तो पाकिस्तान की हर तरफ हार हो रही है। आप लोग इतना कह रहे थे कि यार पाकिस्तान की हार पर एक वीडियो बनाकर लाइए। अच्छा, हॉकी में भी हार हुई तो भी क्रिकेट के वीडियो पर कह रहे हैं कि भाई ये लेकर बनाओ ये वीडियो, या हॉकी की वीडियो बनाओ। तो हमने वो बना दिया वीडियो। पर बहरहाल पाकिस्तान जिस तरीके से इंग्लैंड में हार रहा है, उस पर हमारी नजर रहेगी। हम उनकी परफॉर्मेंस पर बिल्कुल आंखें गड़ाए हुए बैठे हुए हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं